हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या इसे ही हम उपचय अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले देखना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया सबसे पहले तो इसका परिभाषा पे बात करते हैं कि भैया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से हुई हो रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से ऑक्सीजन जुड़ते हों। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, कोई भी पदार्थ हो तो किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप डेफिनेशन समझिए। कहा यह जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में क्या होता है, जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता हो। संयोग मतलब क्या, जुड़ना, संयोग मतलब जुड़ता हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का क्या होता हो, संयोग होता हो, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से आप पहले डेफिनेशन को याद रखिए। जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तो ये डेफिनेशन जो है ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और वहाँ से और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो केवल आपको याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा और लिख लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम इसके बात करते हैं इसके परिभाषा पे, उससे पहले ये तो इसका नाम याद रखेंगे। एक और होता है उपचयन अभिक्रिया। तो ये दोनों को आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इसे ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता है। संयोग मतलब जुड़ना। ठीक है, संयोग होता है तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। तो आपको यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से याद रखना है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें, इसके यदि हम उदाहरण पे बात करते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं इसका उदाहरण।
तो सबसे पहला, यदि इसको ब्लैक पेन से लिखें तो सबसे पहला उदाहरण, यदि हम 2 मात्रा में हाइड्रोजन को ले लेते हैं और इसमें हम ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं, जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये दोनों जुड़ कर क्या बनाते हैं, 2 मात्रा में जल का बनाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन को लिया गया है और ऑक्सीजन को लिया गया है, और जब दोनों में रिएक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लेता है, इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ से H2O बना देता है। तो यही ना कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया, ये एक रिएक्शन है, तो हम कह रहे थे ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता हो, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह जो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या H2O है, ये कोई ना कोई पदार्थ ही न है भैया, जो तत्व है परमाणु, ये तो सही बात है, परंतु पदार्थ है ना। ठीक है, तो हम यही ना कह रहे हैं कि किसी अभिक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे, याद रखेंगे इसका दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं 2 मात्रा में हम Cu को ले लेते हैं, कॉपर को, और इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं। ठीक है, तो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है इससे कॉपर के साथ संयोग करा लेगा, और जब संयोग करा देगा तो CO मतलब कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है CuO का। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है 2 मात्रा में, तो ये ऑक्सीजन क्या किया, कॉपर के साथ संयोग करा लिया। तो यह आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचय अभिक्रिया का परिभाषा और इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अपचयन अभिक्रिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब हमें देखना है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, जस्ट इसके क्या है, अपोजिट है। अपचयन अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता हो। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समझते हैं, मतलब यही कहा जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया, ये याद करने का एक तरीका है, छोटे में परिभाषा को ही लिखता हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग मतलब निकलना। ठीक है, तो वियोग होता है, तो उस अभिक्रिया को ही हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको यहाँ से डेफिनेशन क्या कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको कभी भी यहाँ से याद रखना है, ठीक है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद उदाहरण पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसका डेफिनेशन कहें तो क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से ऑक्सीजन का वियोग मतलब निकलना, वियोग होता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दिया गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों से ऑक्सीजन का वियोग होता है तो उस पदार्थ को उस अभिक्रिया को, यहाँ से गलत हो गया, उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। अब आते हैं यदि इसके हम एग्जाम्पल पे, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल पे बात करते हैं और बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। यदि हम जिंक ऑक्साइड को लेते हैं और जिंक ऑक्साइड को यदि हम कार्बन के साथ क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, तो जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, हमें ये जो जिंक है ये अलग निकल जाता है और ये जो ऑक्सीजन है इससे जिंक ऑक्साइड से मतलब ऑक्सीजन का वियोग हो जाता है। इसमें जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इससे वियोग कर लेगा, इससे निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CO बना लेगा। ठीक है, मतलब इसमें से क्या हुआ है, इस पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल गया है ना, ठीक है, निकल के इसमें जुड़ गया है। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जिंक के साथ यहाँ से जिंक से ऑक्सीजन निकला है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का हमें क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। परंतु यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन था और इसमें क्या हो गया है, O जुड़ गया है। तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है ना। तो इसको अगर हम इतने अभिक्रिया को कहें तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इनके बीच क्या हो रहा है, जो क्या कहते हैं, अपचयन की अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका परिभाषा समझ में आ गया होगा, उदाहरण भी। तो याद रखें दोस्तों, यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आपको एक ही कार्य करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी का भी अच्छे से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।